डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर डैम्प्ड फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन के ऊपर कुछ कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, जो अपने को याद भी रहना चाहिए और छोटे छोटे एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़रूरत तो पड़ता ही पड़ता है। बाद बाकी आगे के जो मेन सिलेबस है उसको समझने के लिए भी इन सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए एक एक करके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यह है कि किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में जो है कौन कौन से मेन एलिमेंट्री पार्ट्स हैं। तो देयर आर 3 एलिमेंट्री पार्ट्स जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो आप देख पा रहे होंगे, मास सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, मास। ध्यान दीजिए, जब मास नहीं होगा तो मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा तो फिर वाइब्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो मास इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मास नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है? ठीक है ना, जीरो मास यदि है तो वहाँ वाइब्रेशन का कोई सवाल ही नहीं है। तो मास इज नेसेसरी फॉर द वाइब्रेशन। तो जो है मास हर जगह पर है। अब उस मास में हम लोग अटैच करते हैं क्या? स्प्रिंग। स्प्रिंग इज द वन एग्जाम्पल। कोई जरूरी नहीं कि हर जगह स्प्रिंग हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ कोई स्प्रिंग तो नहीं है, बट इलास्टिक एलिमेंट है। तो कोई भी एलिमेंट दैट बिहेव elastic property, that is having the elastic property may be treated as a spring। और हमने आपको बताया भी है कि यहाँ तो स्प्रिंग स्टिफनेस के ऊपर आप काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है, जो आप बीम यूज करते हैं, स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसको भी स्प्रिंग के इक्विवेलेंट ही हम लोग, स्प्रिंग स्टिफनेस तो नहीं, लेकिन आप टोर्सनल स्टिफनेस निकालते हैं, टोर्सनल रिजिडिटी निकालते हैं, और जो है आप बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह निकाल करके, और उसको कहीं ना कहीं हम लोग स्प्रिंग फोर्स के एवज में, ठीक है ना, फाइंड आउट करते हैं। तीसरा है डैशपॉट या विस्कस डैम्पर। ठीक है, विच आर बीइंग यूज्ड फॉर डैम्पिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है क्या है, आपका स्प्रिंग है, ये मास है, और ये डैम्पर है। ये डैम्पर यदि मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं तो बाइक वगैरह में आप जरूर देखे होंगे। बाइक के आगे जो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा भी, तो वहां पर आपको देखने मिल जाता है। तो आगे जो शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है, तो बेसिकली उसके अंदर आप देखेंगे तो बाहर में आपको स्प्रिंग दिखेगा, और अंदर में क्या दिखता है? डैम्पर दिखता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स्ड वाइब्रेशन? तो जब फोर्स्ड वाइब्रेशन की बात करेंगे तो फ्री वाइब्रेशन भी हमें बात करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं तो जहां पर एक बार आप फोर्स लगा करके और छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे वह अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाता है, उसको बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। जैसे साइकिल जरूर चलाए होंगे, साइकिल की घंटी एक बार बजा करके आप छोड़ दिए तो क्या कहलाता है? फ्री वाइब्रेशन। लेकिन वही जो है कंटिन्यूअस आप घंटी दबाए जा रहे हैं, एक्साइटेड जो है होकर के आप दबा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्साइटेशन वाइब्रेशन। एक्साइटेड वाइब्रेशन मतलब फोर्स वाइब्रेशन। तो यही बेसिक फिनोमेना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप ग्राफ देखेंगे तो उसका ग्राफ जो है फ्री वाइब्रेशन में पहले ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और धीरे धीरे कम होते 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 शून्य हो जाएगा। लेकिन फोर्स वाइब्रेशन का ग्राफ हमेशा ऐसे ही रहता है। ठीक है, दैट मीन्स कि उसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पे काम करते रहेगा, चीजें वाइब्रेट होते रहेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन आर, वॉशिंग मशीन आप देखे होंगे, ठीक है ना, ट्रक बस जो चल रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन अर्थक्वेक इज नॉट द फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है, दैट, अब अर्थक्वेक में भी क्या होता है कि फोर्स्ड वाइब्रेशन भी हो सकता है, फ्री वाइब्रेशन। थोड़ा सा जो है धरती माता हिलडुल के रह गई तो ये हो गया। लेकिन कंटिन्यूअस यदि जो है हिलना डुलना हो रहा है,
डिस्टर्बेंस हो रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स जनरेट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब डैम्प्ड फ्री फोर्स्ड वाइब्रेशन मतलब क्या है? जहां पर डैम्पर नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ पर डैम्पर है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या डैम्पर है क्या, और एक कंटिन्यूअस वाइब्रेशन हो रहा है, देयर इज ए कंटिन्यूअस वाइब्रेशन व्हिच एम्पलीट्यूड। फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है कि फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है कि आपका जो है वाइब्रेशन धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा, तो ये डैम्प्ड फ्री कहलाता है। और डैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन क्या होगा? डैम्प्ड फोर्स, सॉरी डैम्प्ड फ्री और डैम्प्ड फोर्स। अब यहाँ डैम्पर यूज कर लिए, और फोर्स मतलब कि एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स इज बीइंग वर्किंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय के लिए आप एक्सटर्नली एक्साइटेड फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन और डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। अब व्हाट आर दी काउजेज ऑफ द वाइब्रेशन? देखिए वाइब्रेशन होने के तो कई सारे कारण हैं, अनगिनत कारण हैं, लेकिन कुछ मेन कारण आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला कारण जो है अनबैलेंसिंग ऑफ द सिस्टम। जब कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जो फोर्स जनरेट हो रहा है, सारे फोर्स का सम इक्वल टू जीरो होना चाहिए, दैट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी अनबैलेंस्ड फोर्स। बट इफ देयर इज any kind of any of the unbalanced force, then it will create the vibration. Elastic nature of the system जहाँ पर भी होगा वहाँ वाइब्रेशन होगा, लेकिन ये भी बात है कि वह वाइब्रेशन होकर के चीज़ें जो है सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन यदि इलास्टिक नेचर नहीं होगा, प्लास्टिक नेचर होगा, तो विद इन सर्टेन वाइब्रेशन इट विल ब्रेक, ठीक है ना। एक्सटर्नल एक्साइटेशन ऑन द सिस्टम, जैसे कोई ब्रिज है, ब्रिज पे हमेशा कोई ना कोई आते जाते रहेगा, ठीक ना। विंड्स में काउज वाइब्रेशन, हवाएं चलती है, तो ये हवा भी तो जो है आपके घर में कहीं कभी टेंट लगा होगा, या कोई हनुमान जी का ध्वजा लगा होगा, या जो है आप बाइक से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो एयर रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है ना। कहीं पर विंड टरबाइन आप देखे होंगे, टेलीफोन लाइन्स देखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन लाइन आप देखे होंगे। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन इज आल्सो गेट्स वाइब्रेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। जब हवा चलती है, तूफान चलता है, ठीक है ना। दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ द वाइब्रेशन, काउजेज ऑफ द वाइब्रेशन ड्यू टू विच वाइब्रेशन अकर्स। डिस्कस डैम्पिंग क्या होता है? तो बेसिकली डैम्पिंग में हम लोग यूज करते हैं, ये आप सिस्टम देख करके समझ गए होंगे, डैशपॉट इसको बोलते हैं, इसी को डैम्पर बोलते हैं, और इसी को हम लोग शॉक एब्जॉर्बर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख करके समझ गए होंगे। अब इसके अंदर में हम लोग यूज करते हैं लिक्विड, और ये लिक्विड चैम्बर जो है आप देख पा रहे हो, ये अंदर का स्ट्रक्चर है जो हमने दिखाने की कोशिश किया है। आई होप कि ये आप समझ जाएंगे। अब जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, जिसके चलते कि वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस वाइब्रेशनल एनर्जी को हमारा जो विस्कस फ्लूइड होता है इसके अंदर, वह एब्जॉर्ब कर लेता है। और वह विस्कस फ्लूइड जो है किस मोड में एब्जॉर्ब करता है? हीट एनर्जी में। दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी or potential energy, that is the total vibrational energy, is being converted into heat energy of the fluid, and that heat is being dissipated to the surrounding को वह जो है डैम्पर क्या करता है? हीट को डिसिपेट कर देता है। जब हीट डिसिपेट हो गया कहाँ पर? सराउंडिंग में, तो हमारा सिस्टम क्या होता है? सेफ हो जाता है। दैट मीन्स कि डैम्पर इज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द वाइब्रेशन। व्हाट इज मींट बाय लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट? अब देखिए, जब डैम्पर हम लोग पढ़ेंगे, डैम्पिंग पढ़ेंगे, तो तीन तरह का डैम्पिंग जो है पढ़ेंगे हम लोग, और पढ़े हैं। लॉगरिथम, क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग एंड अंडर डैम्पिंग।
जब अंडर डैम्पिंग का केस आता है तो अंडर डैम्पिंग मतलब जहाँ पर कि डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 होती है और उसमें जो है वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस तो होता है लेकिन कुछ इस तरह से जो है धीरे धीरे ये कम होने लगता है। तो ये जो डिस्टेंस है और ये दो डिस्टेंस है, ये सक्सेसिव के बीच के रेशियो को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। जैसे ये मान लीजिए कि इसकी लेंथ जो है क्या है 10 है और इसकी है 8, 10 डिवाइडेड बाई 8 इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। उसी तरह से 30 डिवाइडेड बाई 30, कोई भी सक्सेसिव लेना है, ये नहीं कि हम एक ये ले लेंगे लेंथ और दूसरा ये ले लेंगे, नहीं, ये लेंगे तो ये लेंगे, ये लेंगे तो ये लेंगे, कोई भी आजू बाजू वाला ही लेना है, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। और उसका टाइम पीरियड ये निकला 2 पाई अपन ओमेगा डी। ये डब्ल्यू डी जो है ओमेगा डी बेसिकली डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी होता है जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा एन स्क्वायर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर। ये साई क्या है आपका डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। तो डैम्पिंग रेशियो जैसा कि अभी हमने बताया कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए होता है। अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए ये डैम्पिंग रेशियो लेस देन 1 होता है। तो लेस देन 1 होगा तो ये जो टर्म होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द वाइब्रोमीटर? अब ये वाइब्रोमीटर क्या होता है? बेसिकली इट इज ए इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किसी, जिसे आप बोल सकते हैं कि सर कार में वाइब्रेशन कम है और ट्रैक्टर में ज़्यादा है, बट हाउ डिड यू मेजर? कम है या ज़्यादा है, कितना है? मेजर करने का कोई फार्मूला होना चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तो वही यह इंस्ट्रूमेंट है वाइब्रोमीटर। तो बेसिकली ये वाइब्रोमीटर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही क्या है स्पष्ट है कि यह जो है वाइब्रेशन को मेजर करता है, ठीक है, वाइब्रेशन को मेजर करता है, ठीक है। इसमें एक आपका बड़ा वाला मास रहता है और ये एब्जॉर्बर मास हम लोग अलग से यूज करते हैं। देखिए हमने वाइब्रेशन एब्जॉर्बर के ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना, 2 वीडियो बनाए हैं, लेक्चर नंबर 71 72 में जाकर के आपको मिलेगा। तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि वाइब्रेशन एब्जॉर्बर कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना, दैट मीन्स कि वाइब्रोमीटर कितने तरह के होते हैं ये निकल जाएगा। और सबके अंदर सिस्टम यही होता है कि एक वाइब्रे जो है एब्जॉर्बर मास लगाते हैं और इसके फ्रीक्वेंसी को, इसके अननेसेसरी एक्साइटेशन को ये क्या कर देता है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो हमारा सिस्टम जो है मेन जो सिस्टम होता है वह क्या होता है सेफ करता है, ठीक है। वाइब्रेशन एब्जॉर्बर एक चीज होता है, वाइब्रेशन आइसोलेटर एक अनदर चीज होता है। बेसिकली वाइब्रेशन एब्जॉर्बर इज ए डिवाइस विच कैन एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन, ठीक है ना, जैसा कि अभी हमने देखा। लेकिन आइसोलेटर एक डिवाइस नहीं होता है। आइसोलेटर इज वन एलिमेंट लाइक जो है डैम्पर, ठीक है ना, या जो है यहाँ पर आइसोलेटर स्प्रिंग, आइसोलेटर पैड्स यूज करते हैं। बहुत वाइब्रेटिंग एलिमेंट कोई बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो उसके नीचे हम लोग देखते होंगे कि रबर का पैड रख देते हैं। ये रबर का पैड क्यों रखते हैं आप? बेसिकली रबर की पैड रखते हैं टू आइसोलेट दी ओरिजिनल सिस्टम फ्रॉम द फाउंडेशन, ठीक है। डिफाइन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। अब बेसिकली ये फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट क्या होता है, स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बेसिकली क्या होता है कि आप जब किसी सिस्टम में काम करते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ मास ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ जो है डैम्पर ज़्यादा होगा। इवन आप बोल सकते हैं कि कोई यदि बीम है तो बीम में एक जगह फोर्स लगाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वहीं पर आपका डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन तो यूनिफॉर्मली होगा। तो यहाँ जो फोर्स लगाए उसके चलते या यहाँ पर जो फोर्स लगाए उसके चलते इसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, या इसके ऊपर फोर्स लगाए इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डिस्प्लेसमेंट तो होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ फोर्स लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। भाई घर में
एक छोटा बच्चा बीमार पड़ जाए तो दुख तो सबको होता है, ऐसा नहीं कि बच्चा ही सिर्फ दुखी होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी है कि एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर जो पड़ता है उसको ही हम लोग इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट बोलते हैं। दैट मीन्स कि K11, अब इसको कोई बोले अब इसको टेक्निकली कैसे बोलेंगे, तो यहाँ बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग एट वन। ये 2 1 का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 2 ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग एट मास 1। यहाँ जो फोर्स लग रहा है उसके चलते यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड K21। अब ये आपको निकालना है, ये हमने आपको बहुत डिटेल में बताया है लेक्चर नंबर 83 में, 84 में। वहां जाकर के आपको देखना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक ना, उसी तरह से स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट, ये तो हमने आपको फोर्स का बताया, स्टिफनेस के ऊपर भी अंतर पड़ेगा। ठीक ना, यहाँ फोर्स लगाएंगे तो इसकी स्टिफनेस कुछ अलग आएगी। ठीक ना, इसकी स्टिफनेस अलग अलग हो सकती है, इसलिए तो K1 K2 K3 लिखे हैं। लेकिन हाँ, इसकी स्टिफनेस की जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो इसके ऊपर भी पड़ेगा। इसका जो स्टिफनेस है इसका फर्क इसके ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, अगेन व्हाट इज एन एक्सेलेरोमीटर। अब एक्सेलेरोमीटर जो है बेसिकली ये वाइब्रेशन एब्जॉर्बर के तरह ही आपको हमने वहां बताया था अभी वाइब्रोमीटर। तो वाइब्रोमीटर वाइब्रेशन मेजर करता है, ठीक एक्सेलेरोमीटर भी जो है एक्सेलरेशन जो है वाइब्रेशन मेजर करने का 3 तरीका है। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जहां डिस्प्लेसमेंट जो है मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रोमीटर, जहां वेलोसिटी यूज करते हैं उसको बोलते हैं वेलोमीटर, और जहां एक्सेलरेशन यूज कर करके हम लोग वाइब्रेशन मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एक्सेलेरोमीटर। ठीक है, तो ये एक्सेलेरोमीटर का यूज है। ठीक है, इसको हमने एक सेपरेट वीडियो में भी जो है बताया है कि किस तरह से इसका यूज होता है। ट्रांसमिसिबिलिटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली किसी सिस्टम में आप जो है या स्प्रिंग या डेप्थ पर क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर की जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, अननेसेसरी जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन के रूप में देखने मिलता है, उसको यह सिस्टम एब्जॉर्व कर ले। या दूसरा तरीका यह है कि फाउंडेशन को जो है ट्रांसमिट कर दे। ठीक है ना, और फाउंडेशन को जब ट्रांसमिट करता है, फाउंडेशन मतलब क्या, अर्थ, अर्थ मतलब धरती माता, तो धरती माता सब कुछ एब्जॉर्व कर लेती है, तो इस वाइब्रेशन को भी एब्जॉर्व कर लेगी। लेकिन देयर इज ए फार्मूला कि वह जो ट्रांसमिसिबल डिवाइस है वह कितना ट्रांसमिट कर पाता है, या 100 न्यूटन फोर्स जनरेट हुआ और क्या आपका यह डिवाइस 100 न्यूटन ट्रांसमिट कर देगा टू द फाउंडेशन। यदि कर देता है तो ट्रांसमिसिबिलिटी क्या हो गई, 100%। अदरवाइज देयर विल बी लेसर परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब फोर्स प्रोड्यूस्ड एंड फोर्स ट्रांसमिटेड, how much force did you transmitted and how much force is being generated। ठीक है, और ये फॉर्मूला है जो कई सारे हम लोग ने इक्वेशंस में बताए हैं। वाइब्रेशन आइसोलेशन, अब जब बात आती है कि हमें वाइब्रेशन को कंट्रोल करना है, वाइब्रेशन को रिड्यूस करना है, तो हमने वाइब्रेशन एब्जॉर्बर लगाया, वाइब्रेशन कंट्रोलर लगाया, और उसी सीक्वेंस में वाइब्रेशन आइसोलेटर्स भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली वाइब्रेशन आइसोलेटर कैसे काम करता है, तो ये आइसोलेटर जो है अपने आप में एक एलिमेंट होता है। क्या होता है, एक एलिमेंट होता है दैट इज बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द वाइब्रेशन। किसी भी मशीन के नीचे जो है इसको यूज करते हैं, और कहीं भी आप मशीन देखे होंगे उसके नीचे ये कहीं ना कहीं चीज़ आप देखे होंगे। ये ट्रेन में लगा होता है, ये भी आप देखे होंगे। ठीक है, दीज आर दी
वाइब्रेशन आइसोलेटर। ठीक है, तो आई होप कि अभी जो भी आप 10 से 12 क्वेश्चन पढ़े इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वाइब्रेशन आइसोलेटर आपने देख लिया, और जो है इसका जो है बहुत वाइड एप्लीकेशन है। ठीक है, ये आर अगेन आइसोलेटर्स, they are the iso thank you very much for watching this video, and what do I hope कि आपने जो है सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को देखे होंगे और ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में काम आएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप इस चैनल को शेयर करते होंगे, सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।